मुरादाबाद ज़िले में आज बीते 10 साल का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। मुरादाबाद ज़िले में बीते 10 साल पहले एयरपोर्ट बना था, जिसके बाद आज पहली फ़्लाइट मुरादाबाद से लखनऊ के लिए उड़ी है, जिसमें 75 मिनट की इस फ्लाइट में कई यात्री मौजूद हैं। मुरादाबाद ज़िले में हवाई अड्डे पर आज पहली फ़्लाइट को जाने को लेकर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं जब यात्रियों से जानकारी की गई तो यात्रियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। मेरा नाम विशाल कुमार। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? अच्छा लग रहा, इतने दिनों से सपना देख रहे थे, आज वो साकार हो रहा और पहली उड़ान के साक्षी बनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से लोग समय लगता था, लोगों को ट्रेन से जाते थे, बस समय भी बचेगा जी। क्या कहना चाहिए? हाँ, काफ़ी बचत होगी समय की। और मेरा नाम सी सत्यनारायण है, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ और ये आज पहली फ़्लाइट है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक क्षणों का मैं साक्षी बना हूँ। और इस फ्लाइट से मैं लखनऊ के लिए जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और शाम को वापस भी आना है, बट वापस ट्रेन से ही आऊँगा क्योंकि वापस आने की कोई फ़्लाइट अभी नहीं है मुरादाबाद के लिए। तो मेरा सुझाव है अधिकारियों से कि एक शाम की उधर से फ़्लाइट आने की और हो जाए तो आने जाने में बड़ा अच्छा रहेगा। टिकट कितना का बुक हुआ? टिकट 1348 रुपये का बुक हुआ है, 999 बेस फेयर है, बाकी जीएसटी प्लस बुकिंग चार्जेज है। कितने दिन पहले बुक हुआ? ये मैंने 7 दिन पहले बुक किया था, अभी 3 अगस्त के लिए किया था और आज जो है 10 अगस्त है, 7 दिन पहले की बुकिंग है मेरी। और बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत समय से इसका इंतजार था और आज वो सुखद पल आ ही गया है और बहुत खुशी हो रही है मुझे इससे। हाँ, समय की बहुत बचत हो रही है। समय से ट्रेन से जाने में 6 घंटे कम से कम लगते थे और वेट भी करना पड़ता था। यहाँ हम 1.25 घंटे में ही पहुँच जाएंगे और दिन भर अपना काम निपटा लेंगे और वापस जो है आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा है, अद्भुत कार्यक्रम है और जो है अच्छा जो है प्रयास है और ये होना भी चाहिए था, बहुत समय पहले होना चाहिए था, बट अब हो रहा है। ठीक है, देर से आए लेकिन जब भी आए, जब जागे तभी सवेरा है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं Myself Bhupender Singh and she is my wife Satnam Kaur, and we witnessed the first flight of Muradabad to Lucknow, and we are very glad to be here, and I feel very exciting, and we feel proud that we have government has started a flight from Muradabad to Lucknow or other places also in future. So it's very good experience for us today, and I'm very happy. मुरादाबाद ज़िले में हवाई अड्डे पर आज पहली फ़्लाइट ने उड़ान भरी है। 19 सीटा विमान है, जिसमें 19 यात्रियों के द्वारा मुरादाबाद जनपद से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। 75 मिनट के इस सफ़र को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। मुरादाबाद जनपद में आज पूजा अर्चना करने के बाद फ़्लाइट को रवाना किया गया, जिसका फ़्लाइट का स्वागत वाटर कैनन सल्यूट से किया गया है। इस मौके पर मुरादाबाद में मिनिस्टर मौजूद रहे, जिनके द्वारा फ़्लाइट को रवाना किया गया है। वहीं जब जानकारी की गई है तो जानकारी देते हुए मुरादाबाद के मंडल आयुक्त के द्वारा बताया गया है। आज मुरादाबाद के लिए एक बड़ी शुरुआत है। किसी चीज़ को शुरू करने में थोड़ा समय लगता है, वही समय लगा, लेकिन एक बार चीज़ शुरू हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी स्मूथ हो जाती है। अभी शुरुआत है और धीरे धीरे ये जो उड़ान है वो अभी एक दिन के अंतराल पे है, फिर धीरे धीरे रेगुलर हो जाने की उम्मीद है। और अभी एक जगह के लिए है, सारे इम्पॉर्टेंट जगह, महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ पर मुरादाबाद जुड़ता है, उन सारी जगहों के लिए हम प्रयास करते रहेंगे और निकट भविष्य में होगा भी। इससे मुरादाबाद के लिए कई तरीके की चीज़ें हैं, जैसे न सिर्फ इसके व्यापार को, यहाँ जो 5 जनपद हैं कनेक्ट होंगे व्यापार से, न सिर्फ उनके एक्सपोर्टर्स के लिए और जितने उद्यमी हैं उनके लिए जो ज़रूरी जगहें हैं उनसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर एक्सपर्टीज़ भी आ जाएगा। बाहर से बहुत सारा आने में दिल्ली वाया लखनऊ समस्या लगती है, ख़ासतौर से हमारे लिए सबसे नज़दीक दिल्ली है, तो हमारे लिए एक्सपर्टीज आएगा तो भी हमारे जो उद्यमी हैं, ख़ासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, हस्तशिल्प है, उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और बाकी सारी चीज़ों में भी जो सोशल हैं, मेडिकल ज़रूरतें हैं, उनको
जो धार्मिक या पर्यटन की दृष्टि से उन सबको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी शुरुआत है और नियर फ्यूचर में ये धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा। जो प्राइस है सर वो भी मिनिमम प्राइस है उसके? देखिए प्राइस का तो कोई ऐसा नहीं कि क्लेम कर सकता है कि नहीं, हमेशा ऐसी रहेगी। ये एक वायबिलिटी पर बेस्ड चीज़ है कि प्राइस रहेगी। पर अभी तक जिस हिसाब से हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे इवन कई बार ट्रेन के एसी फेयर के बराबर ही फ्लाइट का किराया होता है। वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर हमारे यहाँ के उद्यमी की जैसे आप इमरजेंसी में जाते हैं, आपको ज़रूरत मुताबिक लेनी पड़ती है फ़्लाइट, तो उसमें फेयर बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। और हमारे लिए कन्वीनियंस बहुत बड़ी चीज़ है। ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए मिली है और निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी शुरुआत है। मुरादाबाद जिले के मूडा पांडे हवाई अड्डे पर आज कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह के द्वारा फ्लाइट को हरी झंडी देकर रवाना किया गया है। इस फ्लाइट में यात्रियों के द्वारा मुरादाबाद से लखनऊ का सफ़र तय किया गया है। वहीं जब कैबिनेट मिनिस्टर से जानकारी की गई है तो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है, देखिए मुरादाबाद मंडल ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुरादाबाद से एयर सेवा प्रारंभ हो जाना उपयोगी है। और इससे आज जो एयर सर्विस प्रारंभ हुई है मुरादाबाद से लखनऊ और निकट भविष्य में मुरादाबाद से बंगलोर और बॉम्बे अन्य स्थानों पर भी सुविधाएं देने का काम एयरलाइंस के होंगे। आज की एयरलाइंस की सुविधा से मुरादाबाद का पीतल उद्योग विश्व पटल पर सोने की तरह अपनी आभा बिखरने में सफल होगा। और योगी सरकार की दो प्राथमिकताएं हैं, नंबर 1 विकास, नंबर 2 सुरक्षा। ये सरकार दोनों पर आज उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सुरक्षा में अब आपको इतना अंतर आना चाहिए, डीजे बजाने पर कावड़ यात्रा में जो पुलिस लाठी चार्ज करती थी, आज वही पुलिस कावड़ियों का स्वागत सत्कार कैंप लगा कर करती है। कावड़ियों की यात्रा में सम्मिलित होकर गंगा जल लाते हैं। और एक मुख्यमंत्री जो थे समाजवादी पार्टी के, वो कावड़ियों पर लाठी चार्ज कराते थे। और एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, वो कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं। आज मैं मुरादाबाद में देख रहा हूँ, विभाग के अधिकारी भी कावड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, जनता के लोग भी कावड़ियों का स्वागत करने के लिए अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और कल मुझे सूचना मिली, कल यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। ये हमारा देश आस्था और सभ्यता का देश है। साथ साथ आस्था और सभ्यता में, भारतीय परंपरा में पहले 4 बातें गांव में आवश्यक होती थी। नंबर 1 गौशाला, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 व्यायामशाला और नंबर 4 यज्ञशाला। इन 4 शालाओं के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती थी। गाय पर आधारित खेती होती थी। आज दुर्भाग्य कुछ उत्तर प्रदेश में और सब जगह ऐसी स्थिति हो रही है, देसी गाय को लोग दूध देने के बाद छोड़ने का काम कर रहे हैं। देसी गाय गाय नहीं है, देसी गाय का दूध दूध नहीं है। एक संत से पूछा गया कि दूध किसका बढ़िया होता है, उसने कहा कि दूध भैंस का अच्छा होता है। तो कहा आपने भैंस का दूध बता दिया, दूध तो गाय का अच्छा होता है। बोले गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत है। तो इसलिए हम अब देसी नस्ल की गायों को बचाने के लिए योगी सरकार प्राथमिकता पे काम कर रही है। हम देसी गायों के उस बचाने के लिए हम सेक्स सीमन दे रहे हैं, साथ साथ सीमन फ्री देने का भी, दूसरा सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं। जैसे साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गंगा तीरी, इन गायों का सीमन हम फ्री दे रहे हैं।
मुरादाबाद जिले में मुरादाबाद के लोग लंबे समय से पीतल के व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। बीते लंबे समय से मुरादाबाद के लोगों का इंतजार आज पूरा हुआ है। आज शनिवार को मुरादाबाद जिले से फ्लाइट रवाना की गई है, जिसमें यात्रियों के द्वारा मुरादाबाद से यात्रियों के द्वारा लखनऊ का सफर करा गया है। जब यात्रियों से जानकारी की गई थी तो यात्रियों के द्वारा बताया गया था मुरादाबाद में एयरपोर्ट पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आज पहला सफर है, जिसको लेकर भी मुरादाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।